नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जुमा। यूती दिया देगी हिकमत हिकमत मन यशाओ, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, व मन और जो यूता दिया गया हिकमत हिकमत फ़कत बस तहकीक ऊतिया दिया गया खैरन कसीरा, बहुत ज़्यादा भलाई। अमा और नहीं यज़क्करु नसीहत लेते इल्ला मगर उलुल अलबाब, सवाए अक्ल वालों के। फरमाया दानाई अता करता है अल्लाह ताला जिसे चाहता है, और जिसे दानाई अता की जाए तो बिलाशुबा इसे बहुत ज़्यादा भलाई दे दी गई, और नसीहत कबूल नहीं करते मगर जो अक्लों वाले हैं। यहाँ हिकमत से मुराद दीन का सही फ़हम, इल्म और फ़क़ा और सही बसीरत और खशियत इलाही सब चीज़ें हो सकती हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, सिर्फ़ दो आदमियों पर रश्क किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा हो, फिर इसे राह हक़ में खूब खर्च करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाई हो, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत और दानिश और इल्म से नवाज रखा हो, और वो इसी के मुताबिक फ़ैसले करता हो और इसे लोगों को सिखाता भी हो। अल्लाह ताला हमें इनमें शामिल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह खैर देना चाहता है, इसे दीन में समझ बूझ अता फरमा देता है। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाए। जो लोग दानिशमंदी और दीनी समझ बूझ के साथ उखरवी फ़लाह और बहबूद का फ़िक्र करते हैं और इस फ़िक्र के तकाज़ों को भी पूरा करते रहते हैं, तो यही लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। इरशाद फरमाया सूरह स्वाद में, ये किताब है जो हमने इसे आपकी तरफ नाजिल किया है, बहुत बाबरकत है, ताकि वो इसकी आयात में गौर व फ़िक्र करें और ताकि अक्लों वाले नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला हमें अक्ल वालों में शामिल फ़रमाए। अमा और नहीं अनफक तुम खर्च करो, मिन नफ़ाकातिन जो भी खर्च, और नज़र तुम या तुम नज़र मानो, मिन नज़रिन कोई भी नज़र, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला यालामु जानता है उसको। अमा और नहीं है लिज़ालिमीन ज़ालिमों के लिए मिन अंसार कोई भी मदद करने वाला। फरमाया तुम जो भी खर्च करो, कोई खर्च या नज़र मानो कोई नज़र, तो बेशक अल्लाह इसे जानता है और ज़ालिमों के लिए कोई मदद करने वाले नहीं। यानी अल्लाह ताला हर हाल में तुम्हारी नीयत और अमल से वाकिफ़ है। इसमें एक तरफ मुखलिसीन के लिए वादा है और दूसरी तरफ रियाकार और गैर अल्लाह की नज़रें मानने वाले के लिए वईद भी है। कैसे लोग जालिम हैं और इन्हें अल्लाह के अजाब से किसी सूरत रहाई नसीब नहीं हो सकेगी। इरशाद फरमाया सूरह हज में, अल्लाह को हरगिज़ न इनके गोश्त पहुँचेंगे और न इनके खून, और लेकिन इसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुँचेगा। जो असल चीज़ है वो नीयत है, क्योंकि नीयत के मुताबिक आपके नेक अमाल जो है वो कबूल किए जाएंगे और उनको दर्जा जो है वो दिया जाएगा कि नीयत कितनी खालिस थी और उसको किस दर्जे में रखा जाएगा। तो अपनी नीयत जो है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, कोई भी नेक अमल करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ताकि उससे आप अजर भी पा सकें। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आयात हमने पढ़ी हैं सदक़े के बारे में। हर तरह से समझा दिया गया कि सदका करो तो उसका तरीक़ा कार क्या होगा, ताकि तुम अजर का बायस बने वो सदका तुम्हारे लिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हारे चेहरों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे अमलों को देखता है। और एक रवायत में है कि आपने अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है,
تقوی یہاں ہوتا ہے، 3 بار فرمایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کا خوف وہ دل میں ہوتا ہے۔ اور نظر کے بارے میں جو کہ انسان اس سے اپنی مراد کے پورا ہو جانے کی صورت میں اپنے اوپر کسی ایسے نفقے یا کام کو لازم قرار دے لے جو اس پر لازم نہ ہو، پھر اگر یہ مراد کسی جائز کام کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہو اور جس کام یا خرچ کی نظر مانی گئی ہے وہ بھی جائز ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا واجب ہے، ورنہ اس کا ماننا اور پورا کرنا لازم نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے صدقات ہوں یا خیرات ہوں یا پھر نظر و نیاز، اللہ تعالیٰ کو نیت کا علم ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ ہو تو یہ تمام صدقات اور خیرات اور نظریں رائگاں ہو جاتی ہیں، بلکہ ایک قسم کا یہ شرک لازم آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شرکا سے زیادہ شرک سے بیزار ہوں، اور جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس نے اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو نہ تو اس کے پاس دنیا رہی اور نہ آخرت رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے پاک رکھے، آمین۔ اور ہم ہر طرح کے شرک سے بیزار ہیں بے شک۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔